जीजी कहाँ है टॉमी? ढूंढ के ला, ढूंढ के। चल जा। दूर कर क्या रहा है तू? क्या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये दोनों तो इसी तरह से मस्ती करते रहते हैं। वो उसके पीछे ऐसे ही घूमता रहता है। तो मैंने मशीन लगाई थी, वो कपड़े तो मैं छत पे डाल कर आई थी उन्हें रात में सूखने के लिए, क्योंकि दिन में धूप इतनी तेज़ हो जाती कि मैं बार बार जाऊँ ऊपर तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। उस सर दर्द के अलावा धूप नहीं थी, तेज़ नहीं, धूप थी नहीं, बादलों जैसा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा गीले हो जाए, पर रात में मौसम खुल गया तो मैंने इन कपड़ों को ऊपर डाल दिया था, बेडशीट वगैरह को। तो मैं दूसरे दिन है ये, दूसरे दिन मैं उनको उठाकर ले आई हूँ नीचे, और इन सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं काफ़ी बार आप लोगों से कह भी चुकी हूँ मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, घर में तो सारे ही काम करने पड़ते हैं। तो मैं सारे बेडशीट्स को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और बस घर के और काम हो ही रहे। तभी मुझे टाइम था तो मैंने कहा लाओ अभी मैं इन सबको उठा के फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि फिर किसी और काम में लग जाती हूँ तो ये क्या इकट्ठे रह जाती हूँ। मेरी तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस वजह से ये सारे हो ही नहीं पाए। इसी तरह से बेडशीट यहाँ पर रखी थी इकट्ठी, तो मैंने इन सबको शाम को फ़ोल्ड करके रखा, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ी फ्री थी। ये भी नहीं आए थे शायद, हाँ, और नहीं, उनकी तो शायद इस दिन छुट्टी थी, लेकिन वो अभी इस टाइम घर पे नहीं थे। तो मैंने कहा अभी, और ये उस कमरे में बैठी थी, खेल रही होगी टॉमी के साथ या फिर पढ़ाई हो रही होगी। तो मैंने सबको फ़ोल्ड करके रख दिया, सबको कहीं नहीं, पर जितने यहाँ रखे थे उन सबको मैंने रख दिया। जितनों को मैंने ऊपर धूप में ऊपर डाला था ना शाम में सूखने के लिए, तो वो सारे सूख गए थे। तो मैंने इन सबको फ़ोल्ड करके रख दिया, और जो कुछ बचे थे वो मैंने रख दिए। जो मुझे सुबह बेड पे चादर बिछानी थी वो रख दी है मैंने। और ये फिर मैंने दूसरे दिन लगाई थी तो पहनने वाले कपड़े धुले थे, क्योंकि इसकी ड्रेस वगैरह धोनी थी, यूनिफॉर्म स्कूल की, तो फिर मैंने वो भी धो दी। और इसकी ये कत्थक की फ़्रॉक है वो भी रखी थी कुछ दिनों से, लेकिन वही रोना है, धूप का हो नहीं रही है, बारिश भी हो नहीं रही है, कुछ नहीं है। तो बस कपड़ों को मैंने डाल दिया। और ये कुछ कपड़े अभी भी ड्रायर में डले हैं, क्योंकि इनको निकाल के डालूंगी। हो तो रात गई, लेकिन इनको भी फैलाना पड़ेगा। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। का दिन है, और मंडे के दिन सुबह 7:30 बजे जो हाउस हेल्पर आती है उसका फ़ोन आया कि भाभी मैं नहीं आऊँगी, वो अपने बच्चों से मिलने गई है, तो गांव गई है, तो उसको 2-4 दिन लगेंगे। तब उसका फ़ोन आया था, तब मैंने ना लिया था। तो मैंने कहा अब मैं बाद में देखूँगी, बाद में करूँगी मंदिर से आने के बाद। तो सोमवार था, फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आई। घर पे पूजा तो पहले ही कर, लेकिन हाँ, घर बासा नहीं था। मैंने एक बार सुबह जो झाड़ू में लगाती हूँ वो मैंने सुबह की लगा दी थी, इसीलिए लगा देती हूँ कि घर बासा ना रहे। पता चला कि नहीं आ पाई है और कोई कारण है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं अंदर से बाहर झाड़ू लगा कर लाई हूँ, और देखना ये टॉमी इसी तरह मेरे पीछे पीछे। और तो छोड़ो, वो कूड़ा जो कूड़ा करकट अंदर से जितना भी मैंने कूड़ा निकाला था वो सबको उठा के लेके गया, और इधर उधर छुपा के रखा है। अब ये जो थैली वो अभी आपने मेरे हाथ में देखी, उसको लेकर बाहर पोर्च में बैठ गया, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और काम नहीं करने देता, आगे पीछे इसी तरह घूमता है। देख, जहाँ मैं होंगी वहाँ टॉमी होगा। तो बस इसके साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मैंने झाड़ू लगा दी है पूरी घर की,
झाड़ू लगा के कूड़ा भर के मैंने वो सब कुछ कर लिया और मैं अंदर से पोंछा भी लगा के ले आई हूँ। बाहर आ गई पोंछा लगाने के लिए। अभी मैं छत पर भी वो सीढ़ियों का और स्टोर का पोंछा लगाने जाऊँगी, क्योंकि भले ही आए नहीं आए लेकिन वो काम तो अपने घर का है तो वो तो सारा ही कुछ करना पड़ता है। तो नहाने के बाद करना पड़ा, लेकिन मैं मॉप से करती हूँ तो इतनी परेशानी नहीं आई। और कौन सी रोड का कूड़ा है, घर इसको का ही पता है है, काम वो हो झाड़ू गया। अब शाम को मैं भी भी लगा अपने के। लेटने जा रही हूँ तो वो देखो कहाँ बैठ के आराम कर रहा है। ये है दोपहर का टाइम, तो जो साइड क्लोज होते हैं उसके जो कवर हैं उनको मैंने निकाल के रखा था। मैंने कहा इनको उस पर कवर कर दूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा आज तो इसको एकदम से मतलब फाइनल टच देकर इनको कवर कर ही दूँगी। उसमें मुझे नाड़ा डालना था तो मैंने वो धागा डाल के उसको बांध दिया आराम से, और बस उसको कवर कर दूँगी। और ये जो कपड़े रखे हैं उनको फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे रखूँगी। आज मुझे नहीं, पहले से नहीं पता था कि वो नहीं आएगी, तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले मशीन भी लगाई थी रात दिन में, तो वो कपड़े भी पड़े थे तो उनको सबको फोल्ड करना था। और शाम को उससे मतलब 2 दिन मैंने एक दिन छोड़ के, जैसे संडे और मंडे दोनों दिन मैंने मशीन लगाई थी। तो वो क्या था कि काम तो हो ही जाएगा, तो वो और उसने अचानक ही उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। तो बस वो क्या काम है, डबल हो जाता है फिर वो डबल। और फिर उनके भी देखिए गृहस्थी है, वो भी हमारी तरह इंसान है, तो ये इतना तो होना ही चाहिए कि नहीं, हम मन्नत नहीं कर सकते ना कि आप न जाओ। इसलिए अभी वो चली गई है, तो अभी आएगी 2-4 दिन में। तो मैं दिन में इस सबको मैंने कहा कवर कर दूँ। और इधर मैं बैठ के सीरियल देख ही रही थी, तो मैंने कहा सीरियल देखते देखते मैं इनको भी कवर कर दूँगी और ये कपड़ों को भी फोल्ड करके और इनको भी रख दूँगी। और उसको जो प्रोग्राम में 15 अगस्त के प्रोग्राम में जो ड्रेस पहननी थी वो भी रखी है, ये जो ग्रीन कलर की, तो मैं उसको भी मतलब उसको उसके फिटिंग का करना है, तो उसको भी सिलाई लगानी है मुझे। तो मैं ये सारे काम ही अभी बैठी हूँ तो ये सारे काम निपटा दूँगी, ताकि फिर बाद का कोई ऐसा काम ना पड़े कि मतलब बार बार करना पड़े। और फिर दूसरे दिन सुबह तो बहुत जल्दी जाएगी वो 6 o'clock के आसपास, तो बस तब तक तो हो ही नहीं पाएगा ना ये सारे काम। तो फिर मैंने सोचा पहले इसको करके इनको सारे काम को मैंने पूरे दिन में निपटा ही दिया था। तो ये सब रखने के बाद मैंने इस ड्रेस कपड़ों को फोल्ड किया है। फिर मैंने इसकी जो ड्रेस लेकर आई थी उसको मैंने सिलाई लगाई और इसको भी उसके पहनने के लायक कर दिया। और सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमें करने ही पड़ते हैं। कपड़े धुलने तक ठीक है, फिर उनको व्यवस्थित करके रखने में और धुले हुए बर्तनों को लगाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ देखिए, काम अच्छे बुरे सोच कर नहीं किए जाते, काम किए जाते हैं। हमारा काम है इसलिए हमको ये करना है। तो बस यही सब काम चल रहे हैं। तो मैंने उसके कपड़े उसकी कबर्ड में रख दिए और जो मेरे कपड़े हैं वो मैं अपने कमरे में ले जाऊँगी। और जो इसकी टॉवल वगैरह ली थी तो उनको भी मैंने उसकी जगह पर रख दिया। और इसकी नाइट ड्रेस है उसको भी रख दूँगी। बस यही छोटे मोटे काम रहते हैं घर में, तो उनको तो करना ही पड़ता है टाइम पर। और इसकी जो वाइट कलर की फ़्रॉक थी मेरे हाथ में, वो उसकी कथक की ड्रेस है, तो मैंने उसको भी उसमें कवर्ड में रख दिया था, क्योंकि ये चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं टाइम पर। और ये इतना भर गया है कि इसमें कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं बचती। और कथक की नहीं, वो तो नॉर्मल फ़्रॉक होती है वैसी ही है, क्योंकि उसकी तो बहुत सारी हैं। हर प्रोग्राम के लिए अलग से कोई ना कोई, कथक के लिए जितनी बार प्रोग्राम होता है ना वो मैडम फिर अलग से फ़्रॉक बनवानी पड़ती है। फ़्रॉक तो नॉर्मली ही होती हैं जो अपनी बच्चे पहनते हैं रेगुलर में, वैसे ही हैं। और ये है सुबह 15 अगस्त की सुबह। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने कहा था सब सवेरे सुबह जल्दी जाएंगे, तो ये 5 बजे का टाइम है। इनकी भी तैयारी हो गई निकलने के लिए और मैं भी उठ के बाहर आ गई हूँ। तो बस अभी गेट खोलूँगी और बाहर पानी डालूँगी और ये लोग भी निकलेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और सुबह वैसे भी 5:30 बजे तक तो उठती हूँ, लेकिन आज 4 बजे सब उठ गए थे, तो इनकी तो चाय वाय सब हो गई है। मेरी अभी चाय नहीं पी मैंने, मुझे दवाई लेनी होती तो फिर मैंने दवाई ली, चाय नहीं। पहले मैं सबसे पहले आके गेट ही खोलती हूँ और पानी वानी डालती हूँ, उसके बाद जाके मैं चाय पीऊँगी। और जो दिया वगैरह रखती हूँ उनको भी उठाऊँगी बाहर जाके। और बाहर एकदम सन्नाटा होता है इस टाइम पर, क्योंकि नहीं सन्नाटे से मतलब घूमने वाले लोग तो निकलने लगते हैं, गाड़ियाँ भी निकलने लगती हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो भी निकलते हैं। बस दुकान वगैरह नहीं इतनी जल्दी खुलती इसलिए, और सुबह का अच्छा भी लगता है।
लेकिन यही सन्नाटा लॉकडाउन के टाइम पर बहुत ही गंदा लगता था। लेकिन अब तो नॉर्मली अभी थोड़ी देर बाद सब चल पैल हो जाएगी और ये भी अभी बस निकलेंगे क्योंकि इनको भी पहुंचना है इंडिपेंडेंस डे के लिए। और आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। खैर जी वीडियो जाएगा तब तक तो टाइम हो चुका होगा क्योंकि वीडियो मेरा थोड़ा लेट गया था। बस ये बाहर थोड़ा देखूंगी और बस दरवाज़ा लगाऊंगी, ये निकलेंगे, इनकी थोड़ी देर बाद बस आ जाएगी तो वो भी निकलेगी। अभी मैं अंदर जाके उसी को खाऊंगी सबसे पहले क्योंकि इसको मुझे रेडी करना है और चाय पीऊँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।